नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है। तो माधुरी का जो लड़का है दोस्तों वो कितने वर्ष का है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आयु संबंधी प्रश्न से संबंधित 2 वीडियो बना चुका हूँ और उसमें इस चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी वो सब उन वीडियो में दोस्तों है। अगर किसी दोस्त ने अब तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया उन्हें जाकर देखें। ठीक है दोस्तों, तब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसमें बताया था दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन एक फॉर्मूले से हल होगा। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सबसे पहले लिखना आपको पी। इस पी का मतलब है दोस्तों पास्ट। ठीक है, ये कह लो आप इसे पूर्व यानी कि पहले। उसके बाद दोस्तों दूसरा पी, इस पी का मतलब है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों एफ यानी कि फ्यूचर, कह लो भविष्य यानी कि बाद में। ठीक है, आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन करना 80% दोस्तों इसी फॉर्मूले से आपका, इसी ट्रिक से आपका क्वेश्चन हल होगा। अब बस ये 3 चीज़ आपके सामने है। उसने जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया वो उनमें रखते चलो। जैसे उसने कहा कि 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, यानी कि कब की बात है? 6 साल पहले की। लिख ले दोस्तों, पहले वाला आपका यहाँ होगा दोस्तों, वर्तमान यहाँ, और आपका जो है बाद वाला दोस्तों यहाँ आएगा। ठीक है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना है। कोई बात नहीं, मान लो विवाह के टाइम उसकी आयु 1 थी दोस्तों, अब कितनी हो जाएगी? 5/4। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं आपको? कितनी होगी? 5/4। 1 का 5/4 गुना दोस्तों 5/4 ही हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जब हम यहाँ /1 मान कर दोस्तों, क्या मान कर यहाँ पे? /1। ठीक है, और फिर हम इनकी तिरछी गुणा करेंगे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 5 हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 एकम 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक भी। ये कितना होगा आपका? 4, और ये कितना होगा आपका? 5। ठीक है, आगे बढ़ो। अब उसने कहा उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10, यानी कि हम उसकी वर्तमान आयु निकालनी ये वाली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ यहाँ। यहाँ तो है आपका अनुपात 4 और ये है यहाँ 5। और शादी कब हुई थी दोस्तों? 6 साल पहले। यहाँ 4 और 5 का अंतर कितना? 1, यानी कि 1 बराबर है 6 वर्ष की। शादी कब हुई थी दोस्तों? 6 वर्ष पहले, यानी कि 1 बराबर हो कितने वर्ष के? 6 वर्ष के। अब इस 6 की गुणा आप इसमें कर दो और इसमें कर दो, तो 6 चौक 24 तो आपका ये हो गया, और 6 पंजे 30 दोस्तों ये होगा। देखो, आज वो 30 साल की है, 6 साल पहले कितने की थी? 24। ये कह लो जब उसकी शादी हुई जब वो 24 साल की थी। अब ठीक है दोस्तों, कितने हुई? 24 और 6 कितने हो गए? 30 साल। अब उसने कहा जो उसका लड़का है वो उसका 1/10 है, तो वर्तमान में इसकी 30 आयु, इसका 1/10 आप निकाल दो, तो लड़का कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? 3 वर्ष का। बस यही आपका आंसर है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इसी टाइप के एक अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राहुल की शादी 18 वर्ष पूर्व हुई थी। कोई बात नहीं, सबसे पहले दोस्तों इसे लिख लो, पास्ट यानी कि पूर्व, इस पी का मतलब दोस्तों प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और एफ यानी कि फ्यूचर। राहुल की जो शादी हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/9/11। 1/9/11 का मतलब है 11 कम 11 9, 20/11।
ठीक है दोस्तों, मान लो विवाह के टाइम पर उसकी आयु 1 थी, तो अब कितने हो जाएगी 20/11। बताया था हम आपको कि आप यहाँ बटे 1 मान लो और इनकी तिरछी गुणा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये 11 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20। यानी कि विवाह के टाइम की और वर्तमान की इनकी आयु का अनुपात होगा 11/20। दोनों का अंतर कितना दोस्तों, 11 और 20 का आपका अंतर हो गया 9, यानी कि 9 बराबर हो जाएगा कितने वर्ष, यहाँ कितने वर्ष है दोस्तों 18 वर्ष। 9 बराबर कितना हो गया 18 वर्ष। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 से कट गया 18, 2 बार, यानी कि 1 का मान हो जाएगा 2 वर्ष। अब हम मान निकालना दोस्तों वर्तमान इसका, तो 2 की समाप गुणा कर दो, तो 20 दूनी 40, यानी कि जो राहुल है वो वर्तमान में कितने साल का होगा दोस्तों, 40 वर्ष का राहुल जो है वर्तमान में हो गया। अब जो उसका लड़का है वो उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, तो आप 40 का 1/8 निकाल दो, 8 पंजे 40 यानी कि 5 वर्ष। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का, कोई नहीं। अब उसने कंडीशन दी, तो 5 वर्ष बाद उसके लड़के की आयु क्या होगी। आज है वो 5 साल का, तो 5 साल बाद तो 5 और जोड़ दो दोस्तों, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 5 साल बाद जो लड़का है वो कितने वर्ष का हो जाएगा 10 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि अश्वनी से बड़ा है। यदि विवेक व अश्वनी की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल अलग हटके है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अनिल जो है विवेक से उतना ही छोटा है, यानी कि अनिल क्या है विवेक से छोटा। इसका मतलब विवेक क्या है आपका बड़ा, तो आप यहां विवेक लिख लो, विवेक, और अनिल क्या है दोस्तों छोटा, यहां अनिल हो गया। ठीक है, मैथ की भाषा में दोस्तों छोटे और बड़े का मतलब है यानी कि दोनों का अंतर। ठीक है, कोई किसी से कितने छोटा हो या बड़ा, इसका मतलब यानी कि इन दोनों का अंतर। उसने कहा अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि अश्वनी से बड़ा है। ठीक है, अब अनिल विवेक से तो छोटा, लेकिन अनिल यहां क्या है दोस्तों, यहां अनिल जो है अश्वनी से बड़ा है। बताया था छोटे या बड़े का मतलब है दोनों का अंतर। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, अनिल जो है विवेक से उतना ही छोटा है, ठीक है, जितना कि वो अश्वनी से बड़ा, यानी कि दोनों कंडीशन बराबर होगी। जितना यहाँ छोटा है दोस्तों उतना ही यहाँ क्या होगा, ये बड़ा। ठीक है, जितना यहाँ अनिल विवेक से छोटा उतना ही अनिल यहाँ अश्वनी से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब आपको यो अनिल जो है माइनस का इस साइड में तो कहीं का हो जाएगा दोस्तों प्लस का, और यो अश्वनी माइनस का इस साइड में तो अश्वनी कहीं का हो जाएगा प्लस, यानी कि विवेक प्लस अश्वनी बराबर अनिल, यू माइनस का दोस्तों प्लस में हो जाएगा प्लस अनिल। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यानी कि विवेक प्लस अश्वनी बराबर 2, 1 अनिल प्लस 1 अनिल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 अनिल। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा विवेक व अश्वनी की आयु का योग 48, विवेक प्लस अश्वनी बराबर 48 लिख लो, बराबर 2 अनिल। 2 तक दोस्तों 48 कट गया, अब कितना हो जाएगा, अनिल का मान कितना आएगा दोस्तों, अनिल बराबर 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में करना चाहते हो तो बस उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, उसमें आपको करना क्या, 1 सेकंड करने के लिए जो भी उसने क्वेश्चन में आपको आयु दी, उसने कहा यदि विवेक व अश्वनी की आयु का योग 48 है, कितनी है दोस्तों 48, कितनी थी क्वेश्चन में उसने आयु आपको 48, बस इसके बटे 2 कर दो, 48 के बटे 2 कितना हो जाएगा 24 वर्ष। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अगर आप इतना बड़ा ना करके इससे डायरेक्ट बहुत छोटा करना चाहे दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चन में उसने आपको आयु दी उसके बटे 2 कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे करना चाहो इससे कर लो, या बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहो दोस्तों इससे कर लो, ये भी दोस्तों ट्रिक आपकी बराबर चलेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 58 वर्ष हो तो जयेश की आयु का योग बताओ। दोस्तों एक तो तरीका ये था आपका कि जो भी उसने आपको आयु दी, आयु कितने क्वेश्चन में 58, इसके बटे 2 कर दो, तो 58 बटे 2 यानी कि 29 वर्ष, आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये तो आपके बिल्कुल ट्रिक दोस्तों। अब ये सब बेसिक से दोस्तों कैसे करेंगे हम थोड़ा, ठीक है दोस्तों, उसे भी देख लो। जयेश अनिल से उतने छोटा, यानी कि अनिल यहाँ बड़ा है दोस्तों और जयेश है इससे छोटा। उसने कहा जयेश अनिल से उतने छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा, यानी कि यहाँ जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है। बता दोस्तों गणित की भाषा में बड़े छोटे का मतलब है अंतर। ठीक है, यानी कि यहाँ अनिल और जयेश का जितना अंतर है, ठीक है, उतना ही अंतर जयेश और प्रशांत में, यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या होगी, बराबर। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा कि अनिल जो वो जयेश जो है अनिल से उतने छोटा जितना यहाँ प्रशांत से बड़ा। अगर यहाँ इन दोनों का अंतर दोस्तों 5 वर्ष है तो यहाँ भी कितना अंतर हो जाएगा दोनों का, 5 वर्ष। ठीक है, अब यू माइनस का पी है साइड में तो कहीं हो जाएगा ए प्लस पी, और यू जे यू माइनस का है दोस्तों इस साइड में तो कहीं का हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब उसने कहा अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 58, यानी कि ए प्लस पी का मान उसने दे दिया आपको 58 बराबर जे जे कितना हो जाएगा दोस्तों 2जे। कोई दिक्कत नहीं, इस 2 से आप 58 काट दो, यानी कि जे बराबर 29 वर्ष। जे का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि चंदन की आयु में 8 साल जोड़कर राकेश की आयु से भाग दिया जाए तो भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, शशि की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो चंदन की वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं, कंडीशन को रखते चलो। यदि चंदन की आयु में, चंदन यानी कि सी मान लो, सी से बन गया दोस्तों चंदन। ठीक है, यदि चंदन की आयु में 8 साल जोड़ेगा, कितने जोड़ दो दोस्तों 8 साल जोड़ दिए, जोड़कर राकेश की आयु से भाग दिया जा, राकेश से दोस्तों भाग दे दिया, तो भागफल 2 आ रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गई दोस्तों। शशि राकेश से, यो शशि और यो राकेश। शशि जो है राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, कोई बात नहीं। शशि की वर्तमान आयु 14, दोस्तों शशि कितने साल का हो गया आपका 14 का, कोई दिक्कत नहीं। अब जो शशि है वो राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि जब ये 14 का है दोस्तों, ये उससे 5 वर्ष छोटा नहीं, कितना हो जाएगा 9 का। ठीक है, बस जो शशि है राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, अगर ये 9 का तो तभी तो ये 14 का होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो चंदन की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो यहाँ से हमारे पास आर का मान आएगा, कितना दोस्तों आर का मान 9 रख दो, तो सी प्लस 8 बटे 9 बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तिरछी गुणा, यानी कि सी प्लस 8, सी का मतलब चंदन, प्लस 8 बराबर 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस का 8 है इस साइड में तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, यानी कि सी बराबर 18 में से 8 गए 10 वर्ष। तो जो चंदन है दोस्तों वो कितने वर्ष का हो जाएगा आपका 10 वर्ष का चंदन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे आज के ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगे तो कृपया दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।